नमस्ते दोस्तों, मैं जॉश और आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानियां। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक है। यह कहानी है एंटवर्प डायमंड सेंधमारी की। वर्ष 2003 फरवरी का महीना। बेल्जियम के शहर एंटवर्प में एक साधारण आदमी वैन कैंप सुबह की सैर पर निकला हुआ था। वह रोज की तरह जंगल के रास्ते पर दौड़ रहा था जब उसकी नजर अजीब चीजों पर पड़ी। झाड़ियों के नीचे बिखरे पड़े खूबसूरत पन्नों वाले लिफाफे, गंदे रूमाल और टूटे कांच के टुकड़े। वैन कैंप को लगा कोई शादी या पार्टी के बाद कचरा छोड़ गया है। लेकिन जैसे ही उसने एक लिफाफा उठाया तो उसकी आंखें खुली रह गईं। लिफाफे के अंदर हीरे, बेशकीमती एंटवर्प डायमंड सेंटर के लोगों वाले लिफाफों में चमचमाते अनकटे हीरे बिखरे पड़े थे। वैन कैंप समझ गया, ये कोई मामूली बात नहीं है। उसने सारे कचरे को इकट्ठा किया और पुलिस को खबर दी। आते ही पुलिस चौकन्ना हो गई। इतने बहुमूल्य हीरे जंगल में मिलना कोई मामूली घटना नहीं थी। उन्होंने फौरन पूरे जंगल को छान मारा और ढेर सारे सबूत इकट्ठा किए। फटे कागज से पता चला वो लो लाइट कैमरा सिस्टम खरीदने का इनवॉइस था और खरीदार का नाम था लियोनार्डो नोटरबार्टोलो। फिर झाड़ियों के बीच एक नाम वाला विजिटिंग कार्ड मिला, एलियो डियोनोरियो, इटली का मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट, जिसका नाम कई डकैतियों के साथ जुड़ा हुआ था। सबूत इशारा कर रहे थे कि नोटरबार्टोलो हीरो का सरगना है, लेकिन वो अपना गिरोह नहीं छोड़ेगा। पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की। लियोनार्डो नोटरबार्टोलो एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह हमेशा से ही अमीर बनने का सपना देखता था। वह एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था और उसे तकनीक में बहुत रुचि थी। एक दिन नोटरबार्टोलो ने एक डायमंड डीलर से बात की। डीलर ने उसे बताया कि हीरे की दुनिया में बहुत पैसा है। नोटरबार्टोलो ने सोचा कि अगर वह डायमंड चोरी कर सकता है तो वह बहुत अमीर बन सकता है। नोटरबार्टोलो ने एक टीम बनाई जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ, एक मजबूत व्यक्ति और एक चालक शामिल थे। टीम ने कई महीने तक चोरी की योजना बनाई। उन्होंने एंटवर्प डायमंड सेंटर की सुरक्षा का अध्ययन किया और एक तरीका खोजा कि वे वहां से हीरे चुरा सकें। चोरों ने एक जटिल योजना बनाई। उन्होंने एंटवर्प डायमंड सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था को बाधित करने के लिए एक लो लाइट कैमरा सिस्टम खरीदा। उन्होंने एक मजबूत व्यक्ति को काम पर रखा जो सीसीटीवी कैमरों को तोड़ सके। उन्होंने एक चालक को भी काम पर रखा जो उन्हें भागने में मदद कर सके। चोरी की रात चोरों ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने कैमरों को बंद कर दिया और अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। फिर उन्होंने सुरक्षित को खोला और लाखों डॉलर के हीरे चुरा लिए। चोरी इतनी अच्छी तरह से योजनाबद्ध की गई थी कि पुलिस को शुरू में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन वैन कैंप की खोज ने पुलिस को सही दिशा में ले जाने में मदद की। चोरी के बाद चोरों ने हीरे को इटली ले गए। उन्होंने उन्हें एक डायमंड डीलर को बेचने की योजना बनाई जो उन्हें एक अच्छा मूल्य देगा, लेकिन डीलर कभी नहीं आया। चोरों को पता चला कि पुलिस उनके पीछे है। वे घबराए हुए थे और नहीं जानते थे कि क्या करें। नोटरबार्टोलो ने एक अंतिम दांव खेलने का फैसला किया। वह वापस एंटवर्प गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वह उम्मीद कर रहा था कि वह पुलिस को गुमराह कर सकेगा, लेकिन पुलिस को पता था कि नोटरबार्टोलो चोरी में शामिल था। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान नोटरबार्टोलो ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ बोल रहे थे। उसके अपार्टमेंट से मिले इटालियन सलामी के पैकेट के टुकड़े ने एक अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने उस सलामी को बेचने वाले स्टोर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जहां उन्हें एक बलिष्ठ इटालियन दिखाई दिया। यह फर्नांडो फिनोटो था, जिसे पुलिस मॉन्स्टर के नाम से जानती थी। इस बीच एलियो डियोनोरियो, जिसे जीनियस कहा जाता था, पुलिस की गिरफ्त में आ गया। एक वफादार साथी के बजाय उसने अपना बचाव करने का फैसला किया और पूछताछ के दौरान बोलना शुरू कर दिया। उसने चोरी की हर बारीक चीज का खुलासा किया, जिसमें गिरोह के 5वें सदस्य का नाम भी शामिल था, पिएत्रो तवनो, जिसे स्पीडी के नाम से जाना जाता था। स्पीडी एक घबराया हुआ और शातिर दिमाग का आदमी था, जिसने पुलिस से बचने के लिए इटली में छिपने का रास्ता चुना। दिनों, हफ्तों और फिर महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने पूरे गिरोह को पकड़ लिया। उन पर चोरी, गबन और जालसाजी के आरोप लगे। लंबे और जटिल मुकदमे के बाद उन्हें विभिन्न सजाएं सुनाई गईं। नोटरबार्टोलो को सबसे अधिक दंड मिला, 10 साल की जेल। फिनोटो को 5 साल और डियोनोरियो को 3 साल की सजा सुनाई गई। स्पीडी को इटली में पकड़ा गया और उसे भी 5 साल की सजा मिली।
लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी सुलझा नहीं था। हीरे कहाँ थे? पुलिस का मानना था कि नोटबार्टोलो ने उन्हें इटली के किसी गुप्त ठिकाने में छिपा दिया है। उन्होंने इटली में उसकी संपत्ति की तलाशी ली, लेकिन हीरे नहीं मिले। यह एक अंतहीन खोज जैसा लगने लगा। हीरे मानो हवा हो गए थे। फिर 2007 में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। नोटरबार्टोलो ने जेल में एक पुजारी से भर्ती किया कि हीरे उसके ही अपार्टमेंट में एक गुप्त ढांचे में छिपे थे। जल्द ही पुलिस ने छिपाए हुए हीरे बरामद कर लिए। लेकिन फिर भी सवाल बना रहा, क्या ये सभी हीरे थे? क्या नोटरबार्टोलो कुछ छिपा रहा था? कुछ अफवाहें उड़ीं कि उसने वास्तव में कुछ हीरे बेच दिए थे, जो कि बरामद नहीं किए गए थे। हालांकि यह सच है या नहीं, यह केवल नोटरबार्टोलो ही जानता था। एंटवर्प डायमंड सेंधमारी एक ऐसी कहानी है जो आज भी सुर्खियों में बनी हुई है। यह हमें अपराध, लालच और न्याय के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह एक जटिल कहानी है जिसमें कई गुप्त रहस्य और अनसुलझे सवाल हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, यह इतिहास की सबसे बड़ी और चालाक डकैतियों में से एक है।